अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। और आज की जो मेरी वीडियो है वो इंग्लिश के बोर्ड के प्रेजेंटेशन है कि आप इंग्लिश के बोर्ड का पेपर किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं आप उसे नोट कर लें एंड जब आप पेपर सॉल्व करें तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखिएगा। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश का पेपर जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें से आपके पास 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है, एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको वो अच्छी तरह से आते हैं तो आपके 19 मार्क्स वो पक्के हो जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप है जो कि सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट होती है और इसमें आपने क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। 8 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। जो आपको अच्छी तरह आए आप उनको आते हैं आप उनको अटैम्प्ट करें और जिस क्वेश्चन को सॉल्व करें उसकी ही नंबरिंग दिया करें। ये मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में वीडियोस में बताया हुआ है, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और ये भी कि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने बस उसकी मेन हेडिंग दे देनी है जो उस क्वेश्चन की होगी। जैसे मैंने यहाँ पर दी है कंडीशन ऑफ मैनकाइंड और इसको इन्वर्टेड कॉमास के साथ आप प्रेजेंट कर दें। उसके बाद आपने आंसर देना है, स्टार्ट से लिखें और एंड तक जाएं, मतलब जहाँ तक क्वेश्चन हो। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है आपने लिखा और अगर यहाँ से एंड हो रहा है तो यहाँ पर करें। आप शीट्स के जो स्पेस है उससे पूरा भरा करें, आप खाली जगह मत छोड़ा करें, ये एग्जामिनर के लिए बैड इम्पैक्ट होता है। उसके बाद आपने एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। इस तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और इस तरह आपके 10 नंबर ये होते हैं। और अगर आप हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हैं तो आपके ये 10 नंबर भी पक्के हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 2 आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, ट्रांसलेशन करनी होती है। आपको पैराग्राफ दिया होता है, आपने उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। कोई से 3 पैराग्राफ्स आपको दिए होते हैं और आपने कोई से 3 पैराग्राफ्स आपको दिए होते हैं और आपने कोई से 2 जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं जो आपको सबसे बेस्ट आते हों। अब आपने जो अटैम्प्ट कर रहे हैं आप उसकी नंबरिंग दें। जैसे आप ए अटैम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखें ए। अब आप पूरा पैराग्राफ ना लिखें बल्कि यहाँ पे पैराग्राफ की हेडिंग दें और आप स्टार्टिंग से कुछ वर्ड्स लिख दें और एंडिंग के कुछ वर्ड्स लिख दें और बाकी इसको डॉटेड कर दें। इस तरह आपके पेपर की जो टाइमिंग है वो भी बच सकती है। और फिर आपने तर्जमा लिख देना यहाँ पर और जो पैराग्राफ आपको ऊपर दिया हुआ है आपने उसकी ट्रांसलेशन कर देनी है। वर्ड टू वर्ड जो पैराग्राफ दिया आपने उसी की ट्रांसलेशन इधर अच्छे तरीके से कर देनी है। इस तरह आपने दूसरे पैराग्राफ की भी करनी है। दूसरा कर रहे हैं तो बी लिखें, पैराग्राफ लिखें और डॉटेड लाइन से शो कर दे और इस तरह उसका भी बना दे तर्जुमा। और ये जो पैराग्राफ होती है ये 4-4 मार्क्स के होते हैं। इस तरह आपके ट्रांसलेशन के 8 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 8 नंबर भी आप इजीली गेन कर सकते हैं। उसके बाद एंडिंग लाइन ज़रूर लगा दें, बी सेम मेथड आपका होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसमें आपने समरी करनी होती है। समरी या फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में चॉइस होती है, तो ज़्यादातर प्रेफरेबल होता है कि आप मैट्रिकुलेशन लेवल में समरी अटैम्प्ट किया करें। तो जैसे आपको डैफोडिल समरी आई है, आप इधर इन्वर्टेड कॉमा से उसे शो करें कि डैफोडिल्स आप कर रहे हैं। उसके बाद समरी के स्टार्टिंग का जो पैटर्न होता है कुछ इस तरह होता है कि आपने लिखना होता है द पोएम डैफोडिल्स, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दें, इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब आपने ये बात ख्याल रखनी है कि पोइट का नाम कभी भी इन्वर्टेड कॉमर्स में शो नहीं करते, इसको आप मार्कर से प्रोमिनेंट करके जाहिर कर दें और इस तरह आपने समरी लिखनी है। समरी हमारे पास 5 मार्क्स की होती है। आप इसमें रिलेटेड कोटेशंस वगैरह ऐड करें और इसे 1.5 पेज तक ले जाएं तो आपकी समरी बिल्कुल अच्छी तरह से अटैम्प्ट होगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है जो कि हमारे पास यूज़ ऑफ ईडियम्स फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, यानी ईडियम्स या फ्रेजेस हमें दिए होते हैं, उनको हमने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना होता है। इसकी मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। सबसे आप पैटर्न देख लें। पहले आपने इधर ईडियम्स लिखें या फिर आप लाइन लगा के यहाँ पर ना फ्रेज भी लिख दें। तो मीनिंग लिखे, वैसे मीनिंग ना भी लिखे तो चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं होता, आप लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते। फिर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं इनके। जैसे रिस्पॉन्सिबल, अब ये हमारे पास फ्रेज है, इट्स नॉट एन ईडियम, तो आप इधर रिस्पॉन्सिबल लिखें, इसका मीनिंग लिख दें। अगर आप नहीं लिखना चाहते दैट्स नो एनी मैटर, आप ना लिखें। फिर आपने इसका सेंटेंस बना देना है। फिर आपने क्या करना है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, ये ईडियम है, ठीक है। अब आपने इन द कोर्स ऑफ टाइम लिख दिया, आपने इसका मीनिंग लिख दिया, ना लिखना चाहे डजेंट मैटर, आप इसका सेंटेंस बना दें।
तो इधर आप जब लिखे आप एडियम्स या लाइन लगा के, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन लगाई है, एडियम या फ्रेज इस तरह से लिख दें। इस तरह आपने 8 दिए होते हैं, आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो उनको भी अगर आप अच्छी तरह अटैम्प्ट करते हैं, आप कोई मिस्टेक नहीं करते, हालांकि एस की भी मिस्टेक नहीं करते, तो आपके ये 5 नंबर भी पक्के हो जाते हैं, इसमें कटिंग के चांसेस नहीं होंगे। फिर एंडिंग लाइन लगा दें। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें आपने लेटर लिखना होता है। हमारे पास लेटर, एप्लीकेशन नहीं, लेटर, स्टोरी राइटिंग और डायलॉग में हमारे पास चॉइस होती है, आपने कोई सी एक चीज़ करनी होती है। तो ज़्यादा प्रेफरेबल जो होता है, जो टीचर्स भी प्रेफर करते हैं, वो होता है लेटर्स, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे आपके पास लेटर आता है तो आपने लिखना है, यहाँ पर आप टॉपिक लिख दें। सबसे पहले बड़ी हेडिंग लेटर की दें, टॉपिक लिख दें टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर रिजल्ट। तो जो लेटर होता है वो हमारे पास 8 मार्क्स का होता है। अब इस 8 मार्क्स की डिवीज़न कैसे होती है, ये एक अलग से अगर मैंने लेटर की अभी वीडियो बनाई आपको अटैम्प्ट करने का मैंने तरीका बताया, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी आप देख लें, फिर मैं आपको बाद में बता दूंगी कि लेटर किस तरह अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इस तरह आपने लेटर को अटैम्प्ट करना है। एग्जामिनेशन और CTABC फुल मेथड में आपको बाद में बताऊंगी अगली वीडियो में। तो आपने लेटर को एंड कर देना है, एंडिंग लाइन लगा दें, और इस तरह आप लेटर में भी अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 होता है, आपने कंप्रीहेंशन पैराग्राफ करना होता है, या फिर आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन पैसेज। यानी आप ये भी लिख सकते हैं कंप्रीहेंशन पैसेज, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन पैसेज। इसमें क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, आपने उसमें से क्वेश्चंस भी आपको दिए होते हैं, आपने उसमें से आंसर्स ढूंढ के तो वो लिखने होते हैं। दैट्स वेरी इजी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको कुछ भी पैसेज में से दे सकते हैं। आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 लिखें तो उसको ब्रैकेट में ऑफ कर दें, जिस तरह आप करना चाहें। तो ये क्वेश्चन लिख दें, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ना लिखें, बस उसका आंसर यहाँ पर लिखें, एंडिंग लाइन लगा दें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें जो उसने दिया हुआ है, फिर आप उसका आंसर करें पैसेज में से, और फिर आप एंडिंग लगा दें। इस तरह आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और कंप्रीहेंसिव पैराग्राफ जो होता है या पैसेज जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए लेना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपने उसी पैसेज में से ढूंढना होता है और आंसर कर देना होता है। इसलिए आप इसमें भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इन 10 नंबर्स को तो आप पक्का कर सकते हैं। उसके बाद एंडिंग लाइन लगाने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, उसमें आपने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। आपको जो जुमले दिए होते हैं उर्दू में, आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो यहाँ पर जैसे एक जुमला है, वो सुबह सैर को जाएंगे, दे विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो आपने इस तरह आप की जो ग्रामर पायलट से आप पढ़ते हैं वहाँ पर ये एक्सरसाइजेस दी होती है, आप उनको उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह आपने 5 कोई से 5 करने होते हैं, और आप इसमें भी 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरह से ये आते हैं। एंडिंग लाइन लगा दें। एक्चुअली जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, इसमें और चॉइस होती है उन लोगों के लिए जिनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती। तो वो क्या करते हैं, कोई सा उन्हें पैराग्राफ टॉपिक दे दिया जाता है, तो उन्हें उन पर कुछ लाइंस लिखनी होती हैं, 8 to 10 लाइंस। ठीक है, उसके बाद आप एंडिंग लाइन लगा दें। लेकिन आपने तो यही करना है, जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होता है, ये जो चॉइस होती है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें उर्दू नहीं आती। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जो आपने चेंज दी वॉइस, यानी आप पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, आपको एक्टिव वॉइस दिए होते हैं, उससे आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। आपने 5 पैसिव वॉइस अटैम्प्ट करने होते हैं। अब आप मेथड देख लें, आपने यहाँ लिखे 1 जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो भी पहले करें उसकी नंबरिंग दें। एक्टिव वॉइस लिखें जो आपको दिया हुआ है, जैसे शी राइट्स अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएं, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। अब आप ने इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसकी तैयारी करनी है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस तरह से किए जाते हैं, ये तो आप करेंगे। आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। लेकिन अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते, आप कहते हैं टाइम वेस्ट होगा, पहले एक्टिव वॉइस लिखो, फिर ये लिखो, फिर पैसिव वॉइस, तो आप क्या करें, नंबर 1 की हेडिंग दें, एक्टिव वॉइस शॉर्टकट लिख दें एक्टिव वॉइस, और ऐसे आप लिख दें मार्कर से शी राइट्स अ लेटर। फिर पैसिव वॉइस लिखें तो उसका पैसिव वॉइस बना दें। ये भी इजी मेथड है, ये जल्दी से अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस मेथड से कर लें। एंडिंग लाइन लगा दें, इसके बाद आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और पैसिव वॉइस हमारे पास 5 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आपने पैसिव वॉइस भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखे हुए हैं, आपके कोई भी मिस्टेक ना हो,
तो आप इसमें भी 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो इंग्लिश में नंबर लेना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो शीट बच जाती है आपने उसको इस तरह से लाइंस लगा दिया करें कि ये जो है ये एक्स्ट्रा इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आपका पेपर एंड हो गया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी अगली वीडियोस के लिए भी आप तैयार रहिएगा। एंड स्टे होप, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।